हुजूर ने फरमाया कि तुमने यहाँ मुसाफिर की तरह रहना है। मुसाफिर को 2-2 मरले के लिए झगड़े खड़े करते हैं, वो कुछ 6-6 इंच के लिए रट्टे डालते हैं। को तो पता है कि हजरत इजराइल ने आना है और हमने चले जाना है। ये नजरियाती बात है, इसको आपने समझना है। हमारे यहाँ ये अभी कोरोना आया ना, टेंशन डिप्रेशन के मरीज बढ़ गए। ज्यादातर वो लोग टेंशन में है जो आसानियों में जीने वाले थे ना, कि बंदे ने इतनी कीमती कोठी बनाई हो फिर छोड़ के मर जाए, दिल नहीं करता मरने, इतने पैसे जमा किए हो फिर छोड़ के कैसे मरे। ये टेंशन क्यों फैली? टेंशन भी इसलिए फैली कि हम इस्लामी नजरियात को नहीं समझते। और मेरे भाई वो किसी और का अकीदा है कि मर जाएंगे तो फना हो जाएंगे। कब्र गड्ढा भी है, घड़ा भी है, लेकिन मुझे अपनी डायरेक्शन का पता है, आपको भी अपनी डायरेक्शन का पता है। हमारा ये मसला है कि अगर तो डायरेक्शन हमारी गलत है, काम हमने दोजख वाले शुरू किए हुए तो कब्र खड्डा है, दोजख के गढ़ों में से गड़ा है। लेकिन अगर डायरेक्शन ठीक है, हलाल हराम की तमीज़ है, आंख पर, जुबान पर, नफ्स पर कंट्रोल है, फिर कब्र खड्डा नहीं, जिया समझो, फिर तो कब्र बाग है। भारत शाह नहीं मरदे जिन्हें कीतियां नेक कमाइयां ने, नाले अरश फरश ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह आसान नहीं मरना है ते मर गया कोई और, तो कोई और। ये क्या इकबाल भी कहते हैं, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम में जिंदगी, फिर सुबह दवा में जिंदगी। कब्र बाग है, बाग। एक वो है कि खौफ है कब्र में कैसे जाएंगे, वहां क्या बनेगा, बिस्तर कोई नहीं, ठंड बड़ी है, वहां कैसे गुजारा। एक ये है कि वो बाग है, बाग भी आम नहीं रहोगा तुम मेरे याद जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग। और बाग आम नहीं जिसके नीचे नहरें रवां हैं, और बाग इतनी शानों वाला है कि पहली आंख खुलेगी तो ज़ियारत चेहरा बद्दुआ की नसीब होगी। नबी पाक फरमाते हैं तुम्हारे लिए रब ने जन्नत में वो नेमतें तैयार की हैं किसी आंख ने देखी, किसी कान ने सुनी, और फरमाया तुम्हारे दिल पर ख्याल भी नहीं गुजरा होगा कि अल्लाह ये अजमत अता फरमाएगा। यही सारा कुछ है, जन्नत में ही अल्लाह का कुर्ब मिलेगा और यही रसूलुल्लाह की ज़ियारत भी नसीब होगी। अब हुजूर ने नजरिया दिया, हजरत उमर आए, अल्लाह के रसूल आराम फरमाते बोटे बांध की चारपाई पे, हुजूर हजरत उमर के लिए उठे, कमर पर ना मोटे बांध की चारपाई होती है, इसके निशान पड़ जाते हैं। सरकार उठे तो कपड़ा मुबारक जरा हटा तो देखा कि निशान पड़े हुए, तो हजरत उमर रो पड़े, दलेर आदमी थे पर रो पड़े, हुजूर की मोहब्बत में रोए। अर्ज की या रसूल अल्लाह कैसे रो, किसरा तो दुनिया में बड़ी आसानियों में है और आप अल्लाह के हबीब हो के दर्द से रो रहे हैं, इखलास से बात कर। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम उनकी सोचों को बदल रहे हैं, उन्हें नजरिया दे रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे उमर तुम पसंद नहीं करते दुनिया में थोड़ी आसानी लें और आखिरत में रुसवा हो जाए, ये पसंद नहीं करते कि हम दुनिया में थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करें और आखिरत की सारी सादत अल्लाह हमें ही अता फरमा दे। इसलिए हुजूर ने फक्र को पसंद किया, सादी रोटी को पसंद किया, कच्चे मकान को पसंद किया। जब आपका नजरिया ये नहीं बनता कि मेरे लिए आगे बड़ा कुछ है, उतनी देर तक इंसान आखिरत की तैयारी का शौक पैदा नहीं करता। और फिर उम्मी फरमाते हैं कुछ बंदे दुनिया में रहते हैं, दुनिया में जीते हैं, लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, लेकिन मौका मिला होता है ना अपनी कब्र को बाग बनाते रहते हैं, फूल लगाते रहते हैं। और यार कितनी लंबी रातें हैं, जो इन रातों में भी तहज्जुद ना पड़े उसने कब पढ़नी है। दुनिया में रह के जो बंदा अपनी वहां के मारता रहेगा ना बिच्छू कब्र के, इंशाल्लाह जब वो दुनिया से जाएगा ना तो हज़रत बायजीद बुस्तामी की तरह हंसता मुस्कुराता ही दुनिया से जाएगा। हज़रत बरेलवी कहते हैं हम तो लहद में उश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी तो चिराग लेके चले।